चेन्नई के हवाला कारोबारी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन के नोट बदलने वाले पारसमल लोढ़ा गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से ईडी ने धर दबोचा। कोलकाता के रहने वाले आरोपी पारसमल लोढ़ा पर 25 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट बदलने का आरोप आज दिल्ली के कोर्ट में होगी पेश। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव और कारोबारी शेखर रेड्डी की बढ़ी मुश्किल। दोनों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय भी करेगा जांच। चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर से 30 लाख की अघोषित रकम और 5 किलो सोना बरामद। बेटे विवेक ने भी किया 5 करोड़ की रकम का खुलासा। राम मोहन राव के घर और दफ्तर पर आयकर ने करीब 25 घंटे से ज्यादा समय तक की छापेमारी। 40 अहम कागजात बरामद। चेन्नई एयरपोर्ट के करीब 1 करोड़ 34 लाख के नए नोट बरामद। डीआरआई की टीम ने 5 आरोपियों को भी पकड़ा। यूपी के संभल में 16 लाख के नए नोट समेत 20 लाख 31 हजार रुपए बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक शख्स 31 लाख रुपए के पुराने नोट के साथ पकड़ा गया। स्टेशन पर लगी स्कैनिंग मशीन से बैग में भरे नोट पकड़े गए। नोटबंदी में अलवर कोऑपरेटिव बैंक में 16 करोड़ का घोटाला। चेयरमैन समेत 5 गिरफ्तार। अहमदाबाद के एक्सिस बैंक में 19 खातों में 89 करोड़ के अवैध लेन देन का खुलासा। आयकर ने शुरू की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी। आज रैली में राहुल के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। बीएचयू संस्कृति महोत्सव समेत कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नोटबंदी के खिलाफ जंग में राहुल का पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा। गुजरात के सीएम रहते उन्होंने कारोबारियों से लिए पैसे। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को किया खारिज। रविशंकर प्रसाद बोले गंगा जैसे पवित्र हैं पीएम। राहुल के बाद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को घेरा। कहा कांग्रेस से पहले 15 नवंबर को दिल्ली विधानसभा में किया था खुलासा। नोटबंदी पर आज आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति को देंगे जानकारी। सुबह 11 बजे से होगी बैठक। नोट जमा कराने को लेकर 48 घंटों के भीतर आरबीआई का यू टर्न। अपने खाते में जितनी बार चाहे जमा करा सकते हैं रकम। पैसे और देरी पर अब पूछताछ नहीं करेंगे बैंक। सोमवार को आरबीआई ने कहा था 5,000 से ज्यादा की नकदी पर दागे जाएंगे सवाल। आरबीआई के यू टर्न को लेकर कांग्रेस का हमला। रणदीप सुरजेवाला ने बताया रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के यू टर्न को लेकर बैकफुट पर बीजेपी। कहा लोगों के कंफ्यूजन को देखते हुए वापस लिया गया फैसला। स्वराज इंडिया ने मांगा आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा। योगेंद्र यादव बोले केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के साथ किया गया समझौता। आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के बावजूद नोट जमा कराने के लिए परेशान होते रहे ग्राहक। बैंकों के निर्देश नहीं मिलने की थी दलील। नोटबंदी के 50 दिनों बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के मुताबिक 2 जनवरी को लखनऊ रैली में हो सकती है घोषणा। मोदी कैबिनेट ने वेतन को लेकर अध्यादेश को दी मंजूरी। नकद चेक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है सैलरी। लंबा खिंच सकता है नोटबंदी का संकट। स्टेट बैंक के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने आज तक से बातचीत में जताया अंदेशा। मेरठ में नोटबंदी पर बोले मुलायम सिंह यादव। जनता देगी नोटबंदी का जवाब। किसान कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान। काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आसनसोल में बीजेपी की रैली में जुटी भीड़। नोटबंदी का किया समर्थन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना में इंजीनियर ओम प्रकाश मांझी के घर रेड। दिल्ली में फ्लैट समेत करोड़ों की संपत्ति के खुलासे के आसार। दिल्ली के मधु विहार में ई वॉलेट पेटीएम के मालिक विजय शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज। ई वॉलेट से 5,000 रुपए गायब होने पर एक शख्स ने कराई शिकायत। इंदौर में पीजीएम के खिलाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ठगी की शिकायत कराई दर्ज। जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। महाराजगंज में बैंक से पैसा निकालने के दौरान बवाल। पुलिस ने बंदूक तानने के बाद भड़की एक महिला। पुलिस की चप्पलों से की पिटाई। फिरोजाबाद में नोटबंदी के 43वें दिन बैंक की लाइन में एक शख्स की मौत। 2,000 रुपए निकालने के लिए आया था शख्स। महाराजगंज में एसबीआई में भगदड़ मचने से रिटायर्ड रेल कर्मी की मौत। पेंशन का पैसा निकालने आया था बुजुर्ग। बुलंदशहर में बैंक से पैसे निकालने के दौरान एक शख्स की पिटाई। लाइन में नहीं लगने पर पुलिस ने पीटा। लखीमपुर खीरी के झंडी कस्बे में बैंक से पैसे निकासी के दौरान 2 बुजुर्गों के साथ पुलिस ने की धक्का मुक्की। लाइन से निकलकर निकासी फॉर्म भरने गए थे बुजुर्ग। गाजियाबाद के स्टेट बैंक पर तैनात पुलिसकर्मी पर छात्र की पिटाई का लगा आरोप। लहूलुहान हालत में पीड़ित को पहुंचाया गया अस्पताल। हरिद्वार में करीब 4.5 लाख के पुराने नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। आयकर विभाग को दी गई सूचना। पटना सिटी बाढ़ में एसबीआई के एटीएम से 8 लाख रुपए गायब। कैश डालते समय वारदात की खबर। जांच में जुटी पुलिस। शामली का परथमपुरा गांव बना वडोदरा का पहला कैशलेस गांव। नोटबंदी के डिजिटल लेन देन शुरू। परथमपुरा गांव को कैशलेस बनाने के लिए एसडीएम रचित राज ने की पहल। गांव वालों को कई दिनों तक की दी गई ट्रेनिंग। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब चुनाव में अमृतसर से टिकट मिलने के आसार।
पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी कांग्रेस से मिला सकते हैं हाथ, जलंधर से लड़ सकते हैं चुनाव। 24 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। पिछले साल शिवसेना ने पीएम के कार्यक्रम का किया था बहिष्कार। 24 दिसंबर को होने वाले पीएम के कार्यक्रम में शरद पवार भी हो सकते हैं शामिल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया भरोसा। बिहार सरकार 93 करोड़ लगाकर लीज पर लेगी हेलीकॉप्टर, 5 साल तक राज्य सरकार करेगी इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद का आर्म्स लाइसेंस रद्द। इलाहाबाद के मारपीट मामले को लेकर प्रशासन का फैसला। मुंबई में आज राम मंदिर नाम के स्टेशन का किया जाएगा उद्घाटन। वेस्टर्न लाइन पर बनकर तैयार हुआ है स्टेशन। खड़गपुर में आईआईटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे 8 छात्र। जगदलपुर में 5 दलालों के चंगुल से छुड़ाए गए 70 मजदूर। इनमें 20 नाबालिग लड़के और 13 नाबालिग लड़कियां शामिल। दिल्ली में पर्यटन विभाग के असिस्टेंट मैनेजर का कत्ल। घात लगाकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। देहरादून में एक होटल में मिली भाई बहन की लाश। पिता को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। लखनऊ के बादशाह नगर में डिजाइनर ग्लास हाउस बुझाई गई आग। 3 दमकल गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। शिमला के संजौली के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। आग बुझाने में लगी 5 दमकल की गाड़ियां। थाने में कबाड़ के पास खड़ी 2 कारों में लगी आग पर काबू। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के करीब लगी थी आग। दिल्ली के गांधीनगर में विधवा महिला के साथ लिफ्ट देने के बहाने किया गया रेप। हिरासत में आरोपी युवक। दिल्ली में कैब ड्राइवर पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। कार जब्त। कानपुर में एक युवक की लाश रखकर हंगामा। पुलिस से हुई झड़प। नाले में मिला था युवक का शव। मैनपुरी में छेड़खानी का विरोध करने में महिला के साथ पिटाई। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। बागपत के तितरोदा गांव में एक युवती से 2 युवकों ने किया गैंगरेप। पीड़िता के मामा ने 1.5 लाख रुपए में आरोपियों के हाथों बेचने का किया था सौदा। कन्नौज प्रेमी युवक का मिला शव। पंचायत के फरमान के बाद ट्यूबवेल की कोठरी में 2 दिन पहले किया गया था बंद। आजमगढ़ के एक स्कूल के मेस में रखे 6 सिलेंडर में ब्लास्ट विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी। अभिभावकों और छात्रों ने जताई नाराजगी। गाजियाबाद के लोहिया नगर में एक बुजुर्ग महिला के लाखों के गहने लेकर बदमाश फरार। वारदात के बाद महिला के पैर छूकर गए लुटेरे। नोएडा में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी। सीसीटीवी के सहारे वारदात को सुलझाने में जुटी पुलिस। गुड़गांव के मानेसर में 8 साल की नाबालिग शख्स गिरफ्तार। गला दबाकर वारदात को दिया गया था अंजाम। मुजफ्फरपुर में जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी को जेल। एक मजदूर की हत्या का आरोप। बिहार के मधुबनी में दहेज के लिए विवाहिता की पिटाई। प्यार के बाद 18 से कम उम्र में ही हो गई थी शादी। बिहार के सुपौल में दिन दहाड़े टीवीएस के शोरूम में चली गोली। बाल बाल बचा शोरूम मालिक। रंगदारी में मांगी थी बाइक। दरभंगा के सिंहवारा बाजार में मोटरसाइकिल के शोरूम में सेंध। 1 लाख रुपए लेकर भागे चोर। सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार के समस्तीपुर में गोदाम में छापेमारी। 4000 बोरी सरकारी अनाज जब्त। 6 लोग गिरफ्तार। सदर डीएसपी ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। इंदौर में पूर्व मंगेतर की गिरफ्तारी की एक युवती ने की मांग। चाकू की नोक पर किडनैपिंग करके युवक ने की थी शादी। जेल से छूटने के बाद सिलसिला युवक कर रहा है तंग। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में आदिवासी महिला से रेप मामले में 15 साल की सजा। 21 जनवरी 2014 की हुई थी वारदात। बर्दवान में शक विक्षत हालत में एक शख्स की मिली लाश। धारदार हथियार से मर्डर का शक। कोटा पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। सराफा कारोबारी नरेंद्र मित्तल की 11 लाख नकदी और ज्वेलरी लेकर भाग गए थे बदमाश। मुरादाबाद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा में पहुंचे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्र। प्रैक्टिकल में कराई गई नाली की सफाई। मणिपुर में हिंसा के लिए सीएम ओकराम एबोबी सिंह ने केंद्र सरकार पर निकाली भड़ास। कहा समय पर होती कार्रवाई तो नहीं होते ऐसे हालात। पंजाब के संगरूर में एसएमओ का नए अस्पताल का चार्ज लेने से इनकार। कहा बिल्डिंग पूरी तरह तैयार नहीं। अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींसा ने किया था उद्घाटन। असम के चिरांग में विधायक से रंगदारी मांगने के मामले में 4 लोग गिरफ्तार। 35 लाख की मांगी थी रंगदारी। जम्मू कश्मीर के पत्नी टॉप में खाई में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में ठंड से जनजीवन प्रभावित। ट्रैफिक और उड़ानों पर असर। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों की तलाश तेज। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। एडवांस टैक्स जमा करने वाले सितारों में दूसरे पायदान पर आमिर खान। मध्य दिसंबर तक जमा कराए 72 करोड़ रुपए टैक्स। रणबीर कपूर ने भी जमा कराया 37 करोड़ का एडवांस टैक्स। सलमान 14 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर रहे।
आज फिर होगी गोवा की किंगफिशर हाउस की नीलामी की कोशिश, अब तक 2 कोशिशों में नहीं मिलेगा राहत। गो एयर ने 9 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच 9,999 के शुरुआती किराए की योजना की लॉन्च, देश भर के सभी रूट्स पर लागू। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डॉइश बैंक समेत 5 विदेशी बैंकों पर ठोका जुर्माना, फेमा नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया जुर्माना। नोटबंदी का खेल पर भी पड़ा असर, भारतीय ओलंपिक संघ के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, सरकार के पैसे से नहीं चंदे से चलता है खेल। 1974 के बाद पहली बार आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग के पहले 2 पायदानों पर भारत का कब्जा, जडेजा नंबर 2 पर, अश्विन अब भी बने हुए हैं टॉप पर। गेंदबाजों के प्रदर्शन से मुख्य कोच अनिल कुंबले गदगद, कहा चेन्नई के फ्लैट पिच पर इंग्लैंड को हार के लिए मजबूर कर दिया टीम ने और उनके इरादों ने। साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एल्वीरो पीटरसन पर लगा 2 साल का बैन, घरेलू T20 मैच में फिक्सिंग करते पकड़े गए, स्टिंग ऑपरेशन से हुआ खुलासा। आलोचकों के निशाने पर इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक, हालांकि इंग्लिश टीम पूरी तरह अपने कप्तान के साथ एशेज सीरीज तक बने रह सकते हैं कप्तान। कोलंबिया में कार्गो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। न्यू जर्सी में एक इमारत में लगी आग को बुझाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओहायो में एक रेस्टोरेंट में गैस लीक होने से मॉल में लगी आग, एक शख्स घायल। बर्लिन अटैक के संदिग्ध की मिली जानकारी, ट्यूनीशिया का रहने वाला संदिग्ध आतंकी, जानकारी देने वालों को 1 लाख यूरो का दिया जाएगा इनाम। पेरू में निर्माणाधीन साइट पर 6.5 फीट मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग ने कब्जे में लिया।